कहे ये मेरी बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है वो ग्रहण योग्य है, विश्वास योग्य है, परखा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें चेतावनियां हैं, इसमें आज्ञाएं हैं, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, जीवन पाए, उन्नति पाए। यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह व्यवस्था की पुस्तक है, यह आज्ञाओं की पुस्तक है, यह जानकारी की पुस्तक है। इसको पढ़कर भोले लोग, मूर्ख समझ प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं। हालेलुया। बाइबल जो कहती है जो मेरा है वो मेरा है, मैं उसे ले लेता हूं। बाइबल जो कहती है मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। इसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता, इसमें कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। ये सदा काल के लिए स्थिर ठहराया गया है। ये परमेश्वर का वचन है और ये पूरा हुए बिना वापस नहीं लौटता। ये कार्यशील है और विश्वास योग्य है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहें कि मैं खुश हूं, मैं आजाद हूं। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप यीशु मसीह में हो तो यीशु मसीह आप में जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। अगर स्वभाव नहीं नजर आ रहा तो आपको काम करने की जरूरत है। हालेलुया। वो आपको कह रहा है चल यार, चल चल चल, हमें चल रहा है। हालेलुया। गुड फ्राइडे का मैंने आपको मतलब समझाया था। क्या है गुड का मतलब, क्या है? रोमियो 8:28 जल्दी से पढ़ देंगे। रोमियो 8:28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाना जरूरी है। ये नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा के अनुसार? उसकी। कौन? यीशु। कहे कि मैं यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बुलाया गया, क्योंकि उसकी योजनाएं यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार आपकी हानि की नहीं वरन लाभ की है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर जिसकी इच्छा से आप बुलाए गए हो और आप आ भी गए हो तो उसकी योजनाओं पर ध्यान देना अब ये बाकी है। बाकी की योजनाओं पे ध्यान नहीं। मरियम की योजनाएं सब फेल हो गई जब स्वर्गदूत सामने खड़ा हो गया, आके उसके कहता मैं मरियम, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र को जनेगी। वो तो शादी की प्लानिंग कर रही थी क्योंकि मंगनी हुई थी। हालेलुया। उसकी शादी का प्लान डिस्टर्ब हो गया। हालेलुया। आज अगर कुछ प्लान डिस्टर्ब हो जाए हमारा थोड़ा सा, ये तो प्रभु है ही नहीं। हम अपने आप को कहते, तुम अपने आप को जांच लो कि तुम जांचे ना जाते। अपने आप को नहीं जांचते। हम क्या जांचते हैं? प्रभु के बंदे को या प्रभु को जांचेंगे। हाँ, इसमें गलती है, इसमें घटी है कोई थोड़ी। कहता अपने आप को जांच लो कि तुम। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मान लो मुझे आज अभी किसी चीज की थोड़ी तंगी चल रही है तो इसमें मेरे आपकी पिता की गलती है, मैं सुनना बंद कर दूं। अगर बच्चा फेल हो जाए क्लास में तो उसको दुनिया से निकाल देते हैं, मौका मिलता है। और
हमें तो मौके पे मौका प्रभु दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि ये आयत हमें बताती है दुख, संकट, कठिन, दर्द वाले क्षण में भी परमेश्वर की भली और सिद्ध योजना, उसकी गुड विल प्रकट होती है। हालेलुया, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे इसलिए नहीं कि यीशु मसीह सलीब पे है, नो, गुड इसलिए है कि यीशु मसीह सलीब पे क्यों है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि इंसानी रूप से तो एक अन्याय देख रहे थे लोग, मृत्यु को देख रहे थे और यातना को देख रहे थे कि एक बंदा सलीब पे है। कुछ को पता था कि अन्याय के साथ चढ़ाया इन्होंने, और जबकि कोई कानून नहीं था बिना अपराध साबित हुए सलीब पर चढ़ाना। और सलीब किनको चढ़ाया जाता था? चोरों को, मुजरिमों को। यीशु मसीह का दोष साबित हुआ? एक भी नहीं। और फिर भी क्या कर दिया? सलीब चढ़ा दिया। चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद चढ़ने के लिए आया था। हालेलुया, उकसाता था वो, प्रोवोकेटिव। जब उससे क्वेश्चन करेंगे, एक पिलातुस कहता क्या तू यहूदियों को राजा है? कहता मैं थोड़ा कह रहा हूं, कोई क्या है। हालेलुया, गुस्सा होगा नहीं बंदे जज को। फिर जज के सामने अगर आप बोलो अच्छा तू चोरी करिए ना, मैं थोड़ा कह रहा तू नहीं कर रहा है, मैं तक करिए, जज को बोलना अच्छा। प्रोवोक, ताकि वो उस कार्य को पूरा कर सके। हालेलुया, कोड़ा उठाया रस्सी का पहले दिन, उसके भाई जाते कहते तू अपने आप को दिखाना चाहता है अगर, कहता हूँ आप आ जाना वहां पे मंदिर में, वहां पे चीज चमत्कार दिखाता है ताकि लोग भी बदल जाए। कहता मेरा समय अभी आया नहीं, लेकिन तुम्हारा समय आ गया है, उसी जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर को पता है कौन सा समय कब है। तभी क्या लिखा है? समय पूरा होने पर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। 15 साल का नहीं चढ़ा दिया उन्होंने, कुर्बानी देनी थी, मैं तो छोटे से बच्चे की दे देते। नो, सही समय पर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया, कोड़ा लिया, ठा ठा ठा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं आपको उड़ा दूंगा। मैं क्यों कोड़ा उठाया? क्योंकि लोगों ने उसको व्यापार की मंडी बना दिया। वो जिन्होंने कोड़े पहने सी ना, वो सारे व्यापारी सीगे उत्थे दे, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। कोड़ा लेके देख लिया उन्हें, पहले दिन आया नहीं सीधा उत्थे हो यहूदी, वहां पर थे नहीं वहां पे, इसलिए यीशु ने कुछ नहीं किया। जब देखा कि यहूदी आ गया, वो नाले रस्सी का कोड़ा बनाया, ठा 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 टेबल पलटते सारे, ताकि उन्होंने गुस्सा दबावे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तो घर पे बैठे थे, उसके भाइयों ने कहा चल आ जा यार, चल जो तू चिन्ह चमत्कार दिखाता है वहीं पे दिखा, वो भी बदल जाएंगे। उसको पता था वो नहीं बदलेंगे। अगर वो चाहता ही नहीं था कि उनको उधार समझ आए, कहता वो देखते हो भी ना समझे और सुनते हो भी ना सुने। आज कुछ ऐसे ही लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं। हर एक को आप नहीं बचा सकते अपने परिवार में। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। आप मुझे ये बताओ, कनक के दाने को आप मक्की का दाना बना दोगे? प्रेयर करके बना दोगे?
कुछ लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु ने अपना दाने, मक्की के दाने को आप उगा सकते हो 1 मिनट में, पर बदल नहीं सकते कनक के दाने में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने नियम का पक्का है। जिस बीज को जो क्षमता दे दी, उसने जो नाम दे दिया, जो उसकी आकार को दे दिया, बना दिया, उसको कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। और वैसे ही आप शैतान के बीज को परमेश्वर का कैसे बना दोगे? प्रार्थना करके भी नहीं बना सकते। वो उगने पर पता चलेगा। क्या हुआ था? एक व्यक्ति था, उसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, पर लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखा, ओ तेरी, ये साथ में जंगली बूटी उगाई, ये किसका काम है? वो कहते नौकर उसको बताया आके मालिक को, कहता ये शैतान, उसका दुश्मन का काम है। कहता उखाड़ दे, कहता ना, कहता उगने दो। हालेलुया। ऐसा ना हो कहीं तुम बुरे के साथ अच्छे को भी उखाड़ दो। हालेलुया। वेट, तभी क्या कहता बच्चे प्रभु का, मैं कुछ और ही चला गया कहीं और। वेट ऑन द लॉर्ड पेशेंटली, प्रभु का धीरज के साथ इंतजार करो। जो आपको सताते हैं उनकी बैंड बज जाएगी एक दिन। हालेलुया। जो आपसे लड़ते हैं वो प्रभु के साथ लड़ रहे हैं, और उसके साथ लड़कर कोई प्रभु की टिक उकसाता था, वो उसने उकसाया, कोड़ा उठाया, कहते कौन है रोकवा दो, कहते यीशु अजी जिनको से लापरे से पढ़ दो, ना पढ़ लो, पढ़ा नहीं, उठते। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के नजरिए से क्या हो रहा था? छुटकारे का काम, माफी का काम, अनंत जीवन देने का काम। हालेलुया। ये हो रहा था, इसलिए गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे हर साल याद दिलाया जाता है, इसलिए कि आपको पता चले कि एक इंसान मर रहा है, आप उसको गुड बोल रहे हो। अगर किसी के घर में बुजुर्ग 110 साल का होकर मर जाए, उस दिन भी वो गुड नहीं बोलते कि आज गुड फ्राइडे नहीं चला गया, बढ़िया हो गया। हालेलुया। हिपोक्रेसी, पखंडपुना, हर एक बंदा अंदर ही चक्की फिर रहा है, पखंडपुना। यीशु मसीह एक ही दूर करना है यार। जल्दी थोड़ा चलना क्या अपना। जीवन आत्मिक है। हालेलुया। जीवन क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्यों दोषी ठहराया जाता था, जबकि वो एक बहुत भले सारे भले काम कर रहा था, लोगों को छुड़ा रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था। क्यों? जल्दी से देख लेंगे इसको। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहे थे? जो पखंडवाद है उसका खंडन कर रहे थे, उसको उजागर कर रहे थे, और जो एक खोखला धर्म था जो फरीसियों ने बनाया, उसको क्या कर रहे थे? कहता तुम इन पर, यीशु मसीह कहते इन भारी भारी बोझ इन पर लाते हो, पर लेकिन अपने एक छोटी सी फिंगर उंगली से तुम छोटा सा किसी का बोझ नहीं उठाना चाहते। हालेलुया। लोगों पर लाद रहे थे वो बोझ को, धर्म का बोझ लोगों पर लादा हुआ था उन्होंने, आप तुम मजे में थे वो। तो यीशु मसीह तभी क्या कह रहे थे? हे सब थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों, लोग क्या पत्थरों के नीचे दबे हुए थे? किसके नीचे दबे हुए थे? झूठे धर्म और फरीसियों के नीचे दबे हुए थे, उनकी शिक्षाओं के नीचे दबे हुए थे। हालेलुया। इस चीज को वो करने आए थे। कहो मैं जाग रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इन चीजों का पर्दाफाश कर रहे थे वो, इसीलिए लोग नफरत कर रहे थे उनसे। आज भी परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह पखंडवाद का
क्या कर रहे हैं? पर्दाफाश करते हैं, झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करते हैं जो फरीसी देखे गए हैं, धर्म ग्रंथी देखे गए हैं। क्योंकि इस्राएल के लोग सारी दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे। हालेलुया। कोई ऐसा देश नहीं था जहां पे वो थे नहीं। एक दिन मैं वैसे ही प्रेरितों के काम पढ़ रहा था, बहुत मतलब कि सीरियस तसल्ली से पढ़ रहा था उसको मैं, और जब मैंने विद्रोह देखा उसमें शुरू हुआ, तो यहूदियों के द्वारा ही विद्रोह किया गया यीशु मसीह का। हालेलुया। जहां पे भी यहूदी थे, जहां जहां पे चले गए, वहां पे सताव पहुंचता चला गया, वहां पे सताव पहुंचता चला गया। दुनिया के हर एक कोने में यहूदी बैठा था। हालेलुया। तभी वो पखंडवाद पूरी दुनिया में फैल गया। यीशु मसीह जिसको दूर कर रहे थे, जिन चीजों को, हिपोक्रेसी, पखंडी गुना, जो नहीं करते, पखंडी गुना पता क्या होता है? जो नहीं होते वो दिखाना, और जो करते नहीं दूसरों को करने को बोलना। हालेलुया। सबसे बड़ा पखंडी गुना है। फास्ट कभी रखा नहीं है, दूसरों को बोलोगे, चर्च को बोलेगा फास्ट रख लो, कान खोले रखो, दिमाग भी खुला रखो, आत्मा खोली रखो। तभी हालेलुया, तभी कहता हूं बोलो बीच बीच में आमीन बोल दिया करो बीच में। हालेलुया। उससे जब तक आपकी जुबान चलती रहेगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी। जुबान रुकी तो नींद शुरू हो जाएगी। क्योंकि चुगली करते हो, नींद कभी किसी बहन को सोते देखे? चुगली चल रही और नींद आ रही है, अगर थकी भी होए रात को 2 बजे तक जागेगी, क्योंकि जुबान चल रही है। हालेलुया। अगर आप हेवन को खोल सकते हो मुंह से, आप नरक को भी खोल सकते हो मुंह से भी। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पे वही प्रीच करता हूँ जो मैं करता हूँ। हालेलुया। वही प्रीच नहीं करता जो मैं करता नहीं कभी। ये सब मेरे प्रैक्टिकल है जो मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि ये करना है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कितना वचन सुनते हो आप? कल्ला सुनने से नहीं, अभी जब पढ़ोगे कुछ ही बात में पढ़ा करो इसको। कौन सुन रहे थे फिर आपके? जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो। हालेलुया। यीशु का ये वचन बीज है, वो बोले चला। हालेलुया। रोज बीज। तभी क्या कहता प्रभु का वचन? सुबह और शाम दोनों समय बीज बोना मत भूल, पता नहीं कौन से समय का उग जाए। लेकिन चर्च क्या करता है? मुसीबत आ गई, फिर पास्टर की शामत आ गए, फिर मुसीबत आ गई। माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी ओनी देर एनी धन्यवाद नहीं कर सकते। प्रभु तेरे नाच इस मुसीबत को इतनी रोक दिने आ। प्रभु तेरे नाच जो रोक सकते हो तो खत्म भी कर सकते हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु से पर्दाफाश करना सीखा, झूठ का, झूठी शिक्षावां का पर्दाफाश करना। ये करने आया था, कोई धर्म नहीं बनाने आया, पर धार्मिकता को पूरा करने आया। परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड को जो है उसको पूरा करने आया। स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड मत गिरने दो। कुछ हो जाए चाहे, ये थोड़ा कि गरीबी आ गई चलो चोरी कर ली। हालेलुया। कोई वाली चकले तंगी सी काम करके चक लिया। स्टैंडर्ड कहो, मैं अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखूंगा। समाज में, परिवार में, रिश्तों में अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखूंगा जो प्रभु ने ठहराया मेरे लिए। दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 तो 4 तो अगे पढ़ लो। यही गल स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड ना गिरन दो कभी भी। कोई मुसीबत आ जाए, कोई तो परीक्षा आ जाए, कितने भी स्टैंडर्ड ना गिरन दो अपना। या तुम स्टैंडर्ड घेर लिया तो थोड़ा स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई। यू आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड। उसकी यीशु
सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। मिल गया ना तुम्हें सब कुछ। अब सामर्थ होती थोड़े अंदर है, आपके अंदर है उसकी सामर्थ। हाँ जी, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। किसकी महिमा? अपनी, उसकी महिमा के अनुसार बुलाया उसने। उसकी महिमा छोटी है? हाँ जी, आगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। स्टैंडर्ड कभी गिरने मत दो। बिजनेस में, कैरेक्टर में, चाल में, चलन में, बोलने में स्टैंडर्ड मत गिरने दो अपना। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड बना के रखा तो यीशु मसीह आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। स्टैंडर्ड को वहीं पर रखना जो प्रभु ने दिया है। ये नहीं कि थाली के बैंगन इधर को, कभी उधर को, कभी उधर को पलटा, इधर मारी उधर को। नो। और जो शक्की मनुष्य होता है, जो प्रभु पे शक करता है, वो ऐसा ही होता है, लहर के समान। तो एकदम से आती है, ऐसे लगता है जैसे अब ये सारा खत्म हो जाएगा, बस समा जाएगा समुद्र, बाहर ही निकल आएगा सारा। इतनी तेज आती है, और लेकिन जब पास आते हैं धीरे 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 छोटी सी बन जाती है लहर, फिर वापस से गिरते हैं। हालेलुया। क्यों जाती है वापिस? आपको पता है वो पानी बाहर क्यों नहीं आता? उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ना। प्रभु ने सीमाएं ठहरा दी समुद्र की, उससे आगे तू नहीं जाएगा। हालेलुया। समुद्र उसकी बात मान रहा है, अभी आगे चलना मजा आएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 19-20 वचन जल्दी से निकालिए। Light has come into the world, but people loved darkness instead of light, because their deeds were evil. लोगों को रोशनी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति जगत में आई। और दंड की आज्ञा का कारण ये है हाँ कि ज्योति जगत में आई है। हाँ जी। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। यही सबसे बड़ा कथा। पाप समस्या नहीं है भाई। यीशु मसीह सलीब पे मर गया तो उसने पाप का सर्वनाश किया, यही तो किया। अगर पाप आज भी अगर जिंदा है तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया? पाप का तो काम तमाम कर दिया है। हालेलुया। अब क्या बाकी है? उसका प्रभाव, और लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं। इग्नोरेंस। थैंक यू जीसस। क्योंकि यीशु मसीह क्या करता था? चंगा करता था, माफ करता था और आजाद करता था। हालेलुया। आजादी किस चीज से भाई? लोग जेल में थे? नो, झूठी शिक्षाओं के अधीन थे, फरीसियों की शिक्षाओं के अधीन थे। उनको बोझ उठाना सिखाते थे वो, ये कर वो कर ऐसे कर। आप खुद नहीं कुछ भी नहीं करते थे। जीसस। हालेलुया। और वो डरते थे यीशु मसीह के उस प्रभाव से जो बढ़ रहा था। दुनिया उसके पीछे वो चली थी। हालेलुया। क्योंकि लोग, यीशु मसीह ने यही तो किया, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और वो कौन है? यीशु मसीह पहले क्यों नहीं आया? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। केवल रोम के शासन के दौरान ही क्यों आया? क्योंकि उनको किंगडम समझाना चाहता था। हालेलुया। इस्राएल में रोम का क्या काम भाई? क्या काम रोम का इस्राएल में?
जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा, किन्होंने चढ़ाया? तभी उसने क्या कहा? परमेश्वर का राज्य निकट है। क्या मतलब है? उनको किंगडम समझा रहा था। किंगडम, किंग्स डोमेन। किंगडम का मतलब है किंग्स डोमेन, राजा का क्षेत्र, अधिकार का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र। रोम, वहां पे बंदा प्लाट किया था। गवर्नर कौन था? कैसर। और राजा कहां पे था? रोम में। हालेलुया। वैसे ही राजा स्वर्ग में था, यीशु मसीह इस्राएल में धरती पे था। हालेलुया। तभी क्या कहा? स्वर्ग का राज्य निकट है। राज्य समझा रहा था उनको, ताकि लोगों को राज्य समझ आए। परमेश्वर कैसे आता है? वो स्वर्ग में है। तभी क्या थी प्रार्थना? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। कौन करेगा पूरी? जो धरती पे रहता है। तो यीशु मसीह कहां पे आया? हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, राज्य समझा रहा था वो, परमेश्वर का राज्य नहीं। क्योंकि अगर यीशु मसीह स्वर्ग से ना आता तो उसको राजा बनने के लिए फिर परमेश्वर को मरने की जरूरत थी, फिर तभी वो राजा बनता। इसलिए उसने क्या किया? एक अलग से रियल एस्टेट धरती को बना के यहाँ पे आदम को भेजा अपने स्वरूप में। हालेलुया। और यीशु मसीह भी उसी में से आया था, शरीर लेकर इस धरती पे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलो मैं इसमें ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बताया था, डॉक्टर अगर फ्री में इलाज कर दे, अगर दवाई ना बिके दवाइयों वाले की, तो सबसे ज्यादा नाराज डॉक्टर से कौन होगा? केमिस्ट होंगे नाराज ना, और कंपनियां नाराज हो जाएंगी। यार क्या कर रहा है तू यार? हैं? लोगों को तो जीरे से ठीक कर रहा है, लोगों को तो दालचीनी से ठीक कर रहा है, पुदीने के पत्ते से लोगों की गैस दूर हो रही है। हमारी गोली पुदीना कहाँ जाएगी? वो भी तो पुदीना है, लेकिन वो 50 रुपए की है। हालेलुया। पुदीने के पत्ते ऐसे तोड़ के चटनी खाओ, ना तो रोटी खा ली, ना पुदीना खा ली। हालेलुया। इसीलिए लोग परमेश्वर से नफरत करते थे, यीशु मसीह से। दूसरी चीज, वो सच्चाई में बल डालते थे, उसको और कोई आकार देकर पेश करते थे। दोष क्या लगाते थे? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईर्ष्या, निंदा, कि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है, उसका पुत्र कहता है। हालेलुया। और जबकि वो था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 33 वचन जल्दी से निकाल लेंगे। मरकुस 3:4। मरकुस 3 अध्याय उसका 4 वचन भी निकाल लो, और यूहन्ना 10:33। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, हाँ। परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। गलत बता रहा था, परमेश्वर का पुत्र था इसलिए बता रहा था, और जबकि वो भी परमेश्वर के पुत्र ही थे। जब पिलातुस ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, बर अब्बा को छोड़ूं या यीशु मसीह को छोड़ दूं? उसका मतलब क्या था? बार अब्बा। अब्बा का मतलब पिता, बार का मतलब बेटा। बार अब्बा को छोड़ दूं या यीशु मसीह को छोड़ दूं? उन्होंने उस दिन परमेश्वर के पुत्र को ही छोड़ा, क्योंकि बार अब्बा भी परमेश्वर का पुत्र ही था जो पापी दिशा में था। हालेलुया। बार का मतलब बेटा और अब्बा का मतलब पिता। पिता का बेटा
उस दिन पिता के बेटे को ही छोड़ा उसने, पर एक पिता के बेटे को जो निर्दोष था वो पकड़ाया जाना था, क्योंकि ये होना जरूरी था। हालेलुया। पर अब्बा बाद में बदल गया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मरकुस 2:4 और उसने कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। सबत के दिन को उन्होंने बड़ा वो बना रखा था। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? हालेलुया। मरकुस 2:28 इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। हालेलुया। जो परमेश्वर है वो सबत का भी परमेश्वर है। संडे को हम क्यों मानते हैं? संडे को हम चर्च क्यों लगाते हैं? रात में क्यों करते हैं? आंसर दो मेरे को, क्यों करते हैं? सबत दिन सैटरडे है, संडे को क्यों मानते हैं? संडे को क्यों कर रहे हैं आराधना? क्योंकि हम ये सोचते थे पहले कि यीशु मसीह संडे को जी उठा। हालेलुया। ये गलत है। यीशु मसीह सबत के दिन का भी परमेश्वर है, इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक सारे दिन सबत के बराबर हैं। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। क्योंकि वो सबत के दिन का भी परमेश्वर है। अगर वो सबत के दिन का परमेश्वर है, वो सोमवार से लेकर शनिवार तक का भी परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ अंदर क्या? और उसमें क्या दोष लगाते थे? पॉलिटिकल चार्जेस, सामाजिक व्यवस्था को लेकर तोड़ मरोड़ करता है, ये दोष लगाते थे। पढ़ेंगे लूका 23:2। क्या दोष लगाते थे? कहते उसको फंसाने के लिए। पढ़ेंगे पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं। वह ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। हालेलुया। क्या झूठ बोल रहे हैं? देखो दोबारा पढ़ेंगे बेटे। वह ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। हालेलुया। कितना बड़ा झूठ बोलते थे हो। कदी जाती यीशु मसीह ने क्या? और यीशु मसीह की कह रहे हैं लूका 23:2 पढ़ो। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, इसको पूरा करो। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ। उसने उसे उत्तर दिया, तू हाँ ही कहता है। बिल्कुल। कह रहा है। तब पिलातुस ने मरकुस 12:17 पढ़ो। मरकुस 12 उसका 17 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हालेलुया। इतने बड़े झूठे थे धर्म के ठेकेदार, फरीसी, सदूकी और स्क्राइब्स, जो उस समय के पत्रकार थे। स्क्राइब्स का मतलब था जो उस समय के पत्रकार थे। उस समय भी पत्रकार घूमते थे डिटेल्स लिखने के लिए। अखबार नहीं होता था, लेकिन वो ही खुद अखबार थे। इधर उधर घूमते रहते थे, लोगों के बीच में बढ़ते रहते थे। हालेलुया। फ्री में न्यूज। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अखबार वहीं से आया। अब उसको अखबार सब्सक्राइब नहीं बोलते उसको, अब उसको बोलते हैं चीफ एडिटर। हालेलुया। जो चीजों को एडिट करता है, वैसे नहीं जैसे हैं उनको एडिट करके आगे पहुंचाता है। हालेलुया। वो
वो चीफ एडिटर नहीं है, चीफ एडिटर है। कोई छोटी गल करता, चीफ एडिटर, वो सारे चीफ एडिटर थे। छोटी छोटी बातों पे ये लोग थी, ये ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया बहुत ज्यादा। सदूकी, फरीसी और स्क्राइब्स, शास्त्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्री। फंसा दिया, फंसाने की कोशिश करें, पर यीशु मसीह को कौन फंसाएगा? कहते प्रभु कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं? ये स्वामी कहता सिक्का दो। कहता सिक्के में किसका चित्र है? कहता कैसर का। कहता जो फिर कैसर का है कैसर को दो, और जो प्रभु का है प्रभु को दो। हालेलुया। पसीना आ जाता सीधा, फिर नहीं फंसा। फिर एक बार फंसा रहे थे उसको, औरत को ले आए, व्यभिचार में पकड़ी गई। कहते प्रभु क्या करें इसके साथ, ही व्यभिचार में पकड़ी है, हम गवाह हैं इसके। यीशु मसीह ने तर्क नहीं किया, जमीन पे लिखने लगे। जमीन पे जो लिख रहे थे ना, वो मेरे आत्मा बताते हैं, उसको बोलते हैं टेलेस्टाई। जब गुलाम लिखते थे, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां वहां पे बताई जाती थी। ये बड़ा तगड़ा है, ये इस खेत एक इतने दिन में इतने खेत काट देता है, इतनी ये खूबसूरती है इसकी, और साथ में इसने मालिक का 4 बार दांत तोड़ दिया, इसने मालिक की टांग भी तोड़ी थी एक बार, ये भी साथ में लिख दी। यीशु मसीह वो लिख रहा था टेलेस्टाई। हालेलुया। यूसुफ को जब लिख रहा था यही तो लिखा होता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तभी ले गया था पोतीफर उसको। गुलामों की मंडी लगती थी, जैसे भेड़ बकरियों की मंडी लगती है आज, गुलामों की मंडी लगती थी उस समय में। टेलेस्टाई, उनके गले में पत्नी डाली होती थी, यीशु मसीह का पत्नी लगी उधर ऊपर। हालेलुया। कहता पहला पत्थर वो मारो जिसने, तो उसको पता था जो साथ में पकड़ा गया वो अंदर ही बैठेगा। जो साथ था औरत के, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको भी अंदर लेके आओ घेरे में, पत्थर उसको भी मारेंगे हम। हालेलुया। तब न्याय पूरा होगा, तब व्यवस्था पूरी होगी जो न्याय व्यवस्था में लिखा है। कहता अगर पकड़े जाए औरत और आदमी व्यभिचार में, तो पत्थर मार के दोनों को मारना है, एक को लेके। हालेलुया। यहाँ पे क्या चलाकी कर रहे हैं? एक को ले गए, औरत को ले गए। औरत ज्यादा दोषी थी, बंदा कहाँ है? कहते प्रभु उसको व्यभिचार में पकड़ा, क्या करें? अगर वो कहता है इसको छोड़ दो, फिर क्या रहता? तो व्यवस्था को तोड़ने वाला व्यक्ति है। अगर कहता पत्थर मारो, तो वो दयालु परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। फिर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह कृपा और सच्चाई को लेकर यहाँ पे आया। कृपा और सच्चाई। सच्चाई ये है कल औरत गुनाहगार नहीं, आदमी भी साथ में गुनाहगार है। जब औरत ने पाप किया तो आदमी ने भी साथ ही किया ना। और औरत ने वहां पे थोड़ी चालाकी लगा ली, उसको पता था कि मैं परमेश्वर की महिमा से हट गई है, तो मैं अब निवस्त्र हूं, पर उसने बताया नहीं कि मैं ऐसे आदम को भी खिला के खा ले, जैसा मैं वैसा तू। हालेलुया। और उसने भी पूछा नहीं कहां से आया ये, क्या सोर्स है इसका। हालेलुया। इसीलिए बैठ के पूछना चाहिए पत्नी से कुछ बातें। हालेलुया। इफ्सियों 4 अध्याय पढ़ना, सारे पढ़ा करो, बहनें खास करके ज्यादा पढ़ो, उनको ज्यादा समझ आएगा।
थैंक यू जीसस। इसीलिए उसको कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी उस जीवन के परमेश्वर को उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया। क्यों? पॉलिटिकल क्राइम क्या था उसका? बरअब्बा चोर था और डाकुओं के साथ लटका दिया, क्योंकि वो चोर थे। यीशु मसीह ने क्या चुराया था? यीशु मसीह ने लोगों के दिल चुरा लिए थे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो चोर था, उसने लोगों के दिल चुरा लिए थे। हालेलुया। क्योंकि वो फरीसी कहते थे कि सारे भीड़ इसके पीछे हो चली है, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि लोगों के दिल चुरा लिए, उसने दिल चुरा लिए हमारे। हालेलुया। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओह हालेलुया। तीसरी चीज, हमें यीशु मसीह को केवल शारीरिक तौर पर दुख में और सलीब पर नहीं देखना है। हालेलुया। उसका शरीर दुख में था, दर्द में था, मजाक कर रहे थे उसको, मार रहे थे उसको। अगर परमेश्वर का पुत्र है, अगर परमेश्वर का पुत्र है, आज भी लोग ऐसे करते हैं ना, इसको ठीक करके दिखाओ, उसको ठीक करके दिखाओ, अगर ज्यादा ही है करते हैं ना। यीशु मसीह को बोल गए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तू लोगों को बचाता था, आज अपने आप को बचा के दिखा। और आपको एक बात बता दूं मैं, आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको एक चीज दिखाता हूं। हालेलुया। नई चीज दिखाता हूं। दिखा था हमारी सोफिया। मत्ती 26 अध्याय का 53 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 26 अध्याय उसका 53। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर दूंगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा बोलूंगा, उसको ध्यान से समझना। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं अगर चाहूं, पत्थर से जब तलवार निकाल ली, कान काट दिया उसका, तलवार निकाल के जो पकड़ने थे सरदार, उसके याजक के जो सिपाही थे मंदिर के, तलवार निकल के कान उड़ा दिया। पतरस को तो पक्का फांसी थी, सलीब पे पतरस होता यीशु मसीह की जगह पे। यीशु मसीह ने कान उठाया, कान वहीं पे चिपका दिया, कल लहू रह गया, बस सबूत ही मिटा दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब आपको बुलाया है, आपके पापों को उसने सफेद कर दिया, पेपर प्लेन कर दिया, अब आपको अपनी नई स्टोरी लिखनी है उस पर। हालेलुया। कोरा कागज बना दिया। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। अब आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। क्या स्टोरी? आई एम रिच, आई एम दिस, आई एम दिस। मैं चंगा हूं, मैं भला हूं, मैं आजाद हूं, मैं अमीर हूं, गरीबी मेरे पास नहीं आ सकती, मैं श्राप मुक्त हूं। हालेलुया। ये है स्टोरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक फरिश्ता 1,85,000 मारने की ताकत रखता, कहता मैं 12 टुकड़ियां मुड़ी बना ला, कुछ नहीं बच रहेगा। वो प्रेम का परमेश्वर है, नाश करने का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर वो चाहता अपने आप को बचाना, तो स्वर्ग उसकी सेवा में खड़ा हो जाता। 7 बिलियन के 700 करोड़ बंदा है धरती पे, सब साफ हो जाता, सब साफ।
प्रभु ने नहीं किया। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए उसने लोगों को नहीं मारा। हालेलुया। सलीब में भी लोग उसको क्या बोल रहे हैं? कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, जब उसने कहा, कहते हो एलिया को बुला रहा है। कुछ लोग खड़े होते कहा देखे जाएंगे आपको नहीं लाऊंगा। हालेलुया। आज गलत इंटरप्रेट करते हैं कुछ लोग, अगर वचन उनको सही बता दो वो गलत इंटरप्रेट करेंगे उसको, उसमें से गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, पर उसके अंदर यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहता जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह कुछ कर नहीं सकता था, कर सकता था पकड़वाए जाने से पहले, अभी कोड़े तो पड़े नहीं थे, वहीं पे काम तमाम कर देता सबका। कहता नहीं, कहता मैं इसी घड़ी के लिए, इस दिन के लिए पैदा हुआ हूँ। हालेलुया। इस धरती में मैं आई हैव कम टू डू योर विल ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सलीब केवल शारीरिक यातना को नहीं दिखाती, पर आत्मिक विजय को भी दर्शाती है। हमें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सलीब केवल शारीरिक दुख को नहीं दिखाती, परंतु आत्मिक विजय को जो यीशु मसीह ने हमें दी है उसको दिखाती है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि वो दुखों का दिन है, बस नो। अब देख लो कि आत्मिक क्या हो रहा था सलीब पर, आत्मिक रीति से क्या घट रहा था सलीब पे। यशाया 53 उसका 5 वचन, जब लोग सलीब पर एक मरते हुए व्यक्ति को देख रहे थे, पर स्वर्ग उसको एक बलिदान के रूप में देख रहा था। 53 की 3:5, 53 की 5। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी भी शांति के लिए उस पर प्रार्थना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। चंगा कौन हो जाए? यीशु मसीह को बीमारी थी कोई, किसको चंगा कर रहा है मार खा के? हमें। हालेलुया। हाँ, अगर कोई चैलेंज करता है कि ठीक करके दिखाओ, आप प्रभु का वचन ग्रहण करके बताओ, हम प्रभु आपको ठीक करके बताएगा। हालेलुया। आपको सलीब को शारीरिक दुख यीशु मसीह के देखने से ज्यादा आपको आत्मिक विजय देखनी पड़ेगी उसमें कि किस कारण यीशु मसीह सलीब पे है। हालेलुया। क्योंकि दोष के कारण यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, आपके और मेरे अपराधों के कारण वो सलीब पे है। हालेलुया। जीसस। इब्रानियों 9 है उसका 12 वचन, उसने एक ही बार अपने लहू के द्वारा छुटकारा हमारे लिए, और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। किसके लिए? हमारे लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये है सलीब की कहानी। सलीब पे एक मरता हुआ व्यक्ति नहीं है, सलीब पे आपके और मेरे पापों के लिए परमेश्वर खुद चढ़ा हुआ है, आत्मिक तौर पर कुछ आजाद कर रहा है, बना रहा है, हमें पाप का अधिकार खत्म कर रहा है हमारे ऊपर से, यही कर रहा था वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सलीब पे क्या क्या हुआ? पहली चीज, sin was defeated, पाप को हरा दिया गया। लिख लो, पहली चीज पाप को हरा दिया गया। दूसरी चीज, शैतान को अधिकार जो मिले हुए थे उनको उतार दिया गया, उसके अधिकार वापस ले लिए गए।
जो उसके पास थे। थैंक यू जीसस। वो अधिकार वापस ले लिए गए। तीसरी चीज, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का दरवाजा खुल गया। चौथी चीज, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा कर दिया जो हमारे विरोध में थी। पांचवी चीज, आपको और मुझे परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार प्राप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप आम इंसान नहीं हो। कहो एक दूसरे कि आप आम इंसान नहीं हो, आप खास हो, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। यीशु मसीह मुझ पर जचता है, वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। मैंने उसको पहना हुआ है, वो मेरे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहली चीज का उदाहरण देखेंगे हम। सिन वाज डिफीटेड, पाप को हरा दिया गया। रोमियो 6 उसका 6 वचन। कैसे हरा दिया गया? Our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। अगर आप पाप करो, आपने सलीब पे अपने आप को नहीं चढ़ाया ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ। दूसरी चीज, शैतान को प्रभाव रहित कर दिया। डिसआर्म्ड, जो लैस था वो विनाश के हथियार लेके, उसके सब उतार दिए प्रभु ने। उसको डिसआर्म्ड कर दिया, उसके सारे हथियार ले लिए। हालेलुया, नंगा कर दिया उसको, सीधे से शब्दों में। उसका अधिकार क्या था? वो पाप को इस्तेमाल करता था, दोष भावना को इस्तेमाल करता था, डर को इस्तेमाल करता था, और हथियार को, मौत को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पूरा आ जाए। कभी आपके अंदर इच्छा होगी कुछ करने की, अगर आपको पता होगा कि यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों धरती में आया, आप बता सकते हैं। उसको रीड करना घर जाके, एक एक इसका वर्ड जो लिखा है उसको डालेंगे भी, इसको सुनना भी, आप बार बार सुनना कि क्यों, क्या हो रहा है शरीर पे। आप बता सकते हो, कहते भाई क्या हो गया शरीर पे, बताओ उसको ये हो गया शरीर पे। हालेलुया, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सलीब पर निर्दोष बलि चढ़ाकर अपने पाप से हमें छुड़ा लिया। क्योंकि ये हो सकता है, रोमियो 5 ने उसका 7 वचन कहता है, किसी भले मनुष्य के लिए कोई अपने प्राण को दे दे, वो परमेश्वर नहीं बनाता उसको। अगर पापी के लिए भी मर जाए तो भी परमेश्वर नहीं बनाता उसको। पर अगर निर्दोष, पाप रहित जैसे यीशु मसीह हैं, अगर कोई अपने आप को चढ़ा दे तो वो छुटकारा समझा जाएगा। हालेलुया। नहीं तो अगर कैंसर वाले का खून आप कैंसर वाले को चढ़ा दोगे, वो बच जाएगा, वो और बीमार हो जाएगा। अगर उसको 1 स्टेज का कैंसर था, तो जिसका खून लिया गया उसको 4 स्टेज का है, तो क्या हो जाएगा? वो पहले से भी बदतर हो जाएगा। हालेलुया, यही चल रहा है। और इसके साथ ही प्रभु ने क्या किया? उसके अधिकार को शैतान को लेकर
विश्वासियों को दे दिया। अब विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। क्या करेंगे वो? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दीवारों पर हाथ रखेंगे। आपको दे दिए ये अधिकार सारे। उसको नाश करने का अधिकार थे, हमें भी नाश करने को दे दिए हैं। पर किसको? शैतान के कार्य को। हालेलुया। ये हो रहा था शरीर में। Thank you, Lord. उत्पत्ति 3:15 जल्दी से निकाल दीजिए। एक जना कुलसियों 2:15 निकाल लीजिए, एक निकालो इब्रानियों 2:14। कुलसियों 2:15, इब्रानियों 2:14, उत्पत्ति 3:15। Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वे तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। किसके वंश को? किसका वंश है? स्त्री का। आज तक कोई स्त्री बिना आदमी के बच्चा पैदा करते हुए देखी है? उसका वंश कहां से आ गया? यीशु मसीह कौन था? स्त्री का वंश, क्योंकि उसका पिता परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्त्री का वंश। आज जब किसी से पूछा जाता है, ये पूछते हैं तेरी मम्मी का क्या नाम है? ये पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मम्मी का कोई नहीं पूछता, मम्मी का बेटा नहीं है, क्योंकि मम्मी को कोई नहीं जानता। मम्मी को केवल डैडी जानता है, और डैडी को सारी दुनिया जानती है। हालेलुया। स्त्री का वंश यीशु मसीह है। कुलसियों 2:15 जल्दी जल्दी निकालते चलेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। अब जब आप प्रार्थना करते हो, शैतान के खाने में आग लग जाती है, हिल जाता है उसका सियासत। जब यीशु मसीह का नाम ले लो। कितने लोग हैं जिन्होंने नरक का थोड़ा सा दर्शन देखा है? वहां पे यीशु मसीह का नाम ले दिया। एक चर्च था, सैटनिक चर्च, वहां पे उल्टी सलीब होती है। वहां पे क्या हुआ? शैतान बैठा था खुद। वहां पे एक बंदा आया, उसने यीशु मसीह का वैसे नाम ले दिया गलती से। काफी ओए चुप कर, किधर नाम ले रहे हैं? मरवाएगा? हालेलुया, हालेलुया। वो नाम आपके पास है, वो नाम जो स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर महान है। दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके। हालेलुया। वो नाम आपको और मुझे दिया गया है, विश्वास करने के द्वारा उसको। आप आम हो, अब बताओ मेरे को यार, कौन हो? पूरा करो सीना चौड़ा करके। हालेलुया। अपनी जेब को देखे मत चलो, अपने हालातों को देखे। हालात तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं? तुम हालातों के ऊपर आ जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ईसा बाली का चिन्ह मानने काली ले इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान होकर सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर। हालेलुया। आपके दुश्मन के सारे दांत तोड़ दिए, आपको काट नहीं सकता। हालेलुया। और उसके दांत को डॉक्टर लगा भी नहीं सकता। हालेलुया। अब इमेजिन करो जिसके दांत ही नहीं है, आप उससे डर रहे हो। और प्रभु ने आपको क्या बनाया है? पहाड़ों को दामने वाला यंत्र, जिसके दांत बहुत तीखे हैं, आपको वो यंत्र दे दिया है। हालेलुया। ये शाया मैं पढ़वाया था मैंने आपको।
41 उसकी 15 आयत को पढ़ोगे, क्या करेंगे आप? दांत किसके हैं? शैतान के नहीं है, आपके दांत निकल आए हैं। हालेलुया। 41:15 देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। पहाड़ों को दाब कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। ये तुम्हारे दांत हैं भाई, इतने खतरनाक हो तुम। हालेलुया। और शैतान तुम्हें है बिना दांतों के डरा दे, अंदर ही अंदर गिर गया, दांत अब दिखाता भी नहीं, क्योंकि वो गर्जने वाले सिंह के समान। सिंह नहीं है वो गोटा डाला हुआ अंदर बिना दांतों वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उससे तो खतरनाक कुत्ता है बात। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। उसका उदाहरण देख लीजिए, अगर किसी का अरेस्ट वारंट निकल गया हो, अरेस्ट का, और वो डर में छुपता फिर रहा हो, और कोर्ट ने उसका न्याय तय कर दिया हो कि इसको पकड़ लिया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए, अगर उसकी सजा कैंसिल हो गई, इसकी सजा किसी ने ले ली है, वो बंदे को डर के नहीं रहने की जरूरत है। तो क्यों? पेनल्टी जो हिसाब है वो पूरा हो चुका है। हालेलुया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु कौन है? हम। और वो प्रभुओं का प्रभु है। आप प्रभु को, मैं प्रभु हूं, और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। रोमियो 8:1 भी पढ़ देंगे। दोष भावना में मत जिया करो, सॉरी बोलो, अगर कुछ हो भी गया आगे बढ़ो। रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो दोबारा से गलती करोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे, सॉरी बोल दो, आत्मा बन जाओ, गलती करने की गुंजाइश नहीं बचेगी। हालेलुया। जब तक शारीरिक रहोगे गलती को अवसर होगा। आत्मिक बन जाओगे, आत्मा को कभी चोरी करते देखे, कभी व्यभिचार करते देखे? कौन कर रहा है? शरीर। शरीर के द्वारा ही शैतान अपने कार्य को करवाना चाहता है, और परमेश्वर भी क्या चाहता है? तुम अपने शरीरों को जीवता बलिदान। कौन चढ़ाएगा? तुम कौन है वो? हम खुद अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके चढ़ाएंगे। अगर परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अगर पाप करेंगे तो शैतान को भी हमने जीवता करके चढ़ा दिया। हालेलुया। अगला तीसरा, परमेश्वर के साथ हमारा संगति का रास्ता, द्वार खुल गया। हालेलुया। 33 चलेंगे थोड़ा। निर्गमन 26 अध्याय का 33 वचन। हाँ जी, 26:33 एक जना निकालो। न्याय व्यवस्था 16 न्याय। मत्ती 27:51, इब्रानिया 10 अध्याय 19 और 22।
निर्गमन 26:33। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किया करे। हालेलुया। पवित्र और अति पवित्र स्थान को उस पर्दे ने अलग किया था। जब यीशु मसीह सलीब पर जान दी, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्से हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, दरवाजा खुल गया। जहां पे केवल साल में एक बार याजक जा सकता था, हम अब राजा और याजक हैं, हम हर रोज वहां पे जा सकते हैं। हालेलुया। कहो कि मैं राजा हूं, मैं याजक भी हूं। ले व्यवस्था घर जाके 16 अध्याय पढ़ लेना, पढ़ना मत इसको। मत्ती 27 की 51 पढ़ देंगे, इब्रानियों 10 अध्याय 19 से लेकर 22 तक जल्दी से ये 2 वचन निकाल देंगे। पहले निकाल के रखा करो, बार बार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। डिसाइड कर लिया करो कौन चीज देखने पड़ दिया, दूसरा निकाल के रखे, दूसरा वाला सोया मत करो। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। बस। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना कुछ लोगों का जी उठना बन गया। हालेलुया। ये हो रहा था सलीब पे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप क्या सोचते हो, लोग एक मरे हुए आदमी को, दर्दनाक आदमी को देखने आ रहे थे, साथ वाले जो चोर थे उनको किसी ने नहीं मारा, उनकी बाद में टांगे तोड़ दी गई, पर यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी पिटाई नहीं हुई, कोड़े नहीं लगे, उन्होंने सारी सजा दे दी उस यीशु मसीह को। बैंड लगाए पहले, फिर कोड़े भी लगाए, फिर सलीब भी दे दी। इतना मारा कि वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। हालेलुया। जीसस। आधे लोगों ने पहचाने, पूछे कौन है यार, कितने लग रहा है यार, कौन है? यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हो कि क्या हम सोचते हो? तभी आपका प्रेयर करने को दिल नहीं करता, क्योंकि आप इमोशनल हो। अगर दिल ना करे, एक क्लिप रख लो अपने फोन में, यीशु मसीह के कोड़े पढ़ते हुए पैशन ऑफ द क्राइस्ट, वो रोज देख लिया करो जब प्रेयर करने का दिल ना करे। स्टार्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है, पर लेकिन वो तो उसका एक अंश भी नहीं है जो उनके साथ असली में हुआ। उसको देख के लोगों को बेहोश हो जाते हैं, दौरा पड़ जाता है, तो असली में देखो क्या हुआ होगा। थैंक यू होली स्पिरिट। इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 22, 19 से लेकर 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयात हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए पीढ़े पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। अब इसका उदाहरण देखो, एक राजा ने एक वीआईपी गेट रखा था, जहां पे केवल वीआईपी जा सकते थे, हर एक आदमी वहां से एंटर नहीं हो सकता था पैलेस में। तो उसने क्या किया राजा ने, कहता वीआईपी गेट हटा दो, सबको आने दो। उस दिन क्रॉस पे आत्मिक तौर पर ये हुआ था। हालेलुया। वो वीआईपी गेट क्या था? परमेश्वर राजा से बात करता था, याजक से बात करता था, और प्रॉफिट से बात करता था। 3 बंदों से बात होती थी, बाकी किसी से बात नहीं करता था। हालेलुया। वीआईपीस, परमेश्वर के ठहराए हुए लोग, सिर्फ उनसे बात होगी, वही एंटर कर सकते हैं वहां पर। पर आज मैं और आप, हमें एक्सेस दिया है आत्मिक तौर पर, ये हुआ था। हालेलुया।
चौथी चीज, व्यवस्था को पूरा कर दिया गया था यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर की व्यवस्था परफेक्ट थी, संपूर्ण थी, पर मनुष्य के हिसाब से उसको पूरा करना अनहोना था। हालेलुया। दोबारा बोलता हूं, व्यवस्था अच्छी थी, परफेक्ट थी, पर लेकिन मनुष्य के हिसाब से शरीर के द्वारा उसको पूरा करना अनहोना था। परंतु यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से उसको पूरा कर दिया। किस चीज के लिए? मॉरल, सेरेमोनियल, सैक्रिफिशियल। सेरेमोनियल क्या? विधि के द्वारा। मॉरल क्या? नैतिकता के द्वारा। सैक्रिफिशियल क्या? कुर्बानी के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पूरा कर दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। व्यवस्था विवरण, रिक्वायरमेंट क्या थी? क्या चाहिए था व्यवस्था को पूरा करने के लिए? व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 26 वचन। एक जना यशाया 42:21 निकाल लीजिए। एक जना मत्ती 5:17। जल्दी से पढ़िए। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। हालेलुया। श्रापित है जी। हाँ जी। तब सब लोग कहें आमीन। आमीन। आमीन कहा जाता था कि पूरा करना है भाई। अगर आपने एक भी छोड़ी, आपने सारी छोड़ दी। अगर छिपकली की पूंछ खाने में गिर जाए, वो खाना खा लोगे आप? कोई बात नहीं, पूंछ ही है। अगर बीच में से जंप लगा के बाहर निकल जाए, चलो कोई बात नहीं, बाहर तो निकल गई, खा लोगे आप? पाप भी वैसे ही है, चाहे इतना सा है चाहे बहुत बड़ा है। सिन इज सिन। पाप पाप है, उसको ऐसे नहीं कहेंगे ये छोटा पाप है जी, छोटा पाप हो गया जी, छोटे पाप की छोटी बलि, बड़े पाप की बड़ी सारी बलि। नो, पाप की बलि बलि है। हालेलुया। लोगों ने आज चर्च में भी कुछ सिस्टम ऐसे बना दिए हैं, बड़े पास्टर जी छोटे पास्टर जी। हालेलुया। ये बड़े पास्टर जी ने छोटे पास्टर जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ऑफिस नहीं है बड़ा छोटा। आप बड़े आत्मिक क्षेत्र में होते, उम्र से नहीं होते। हालेलुया। आप प्रभु के साथ कैसे जिए 1 साल और 40 साल, उम्र आपने शारीरिक तौर से कैसे जी, वो बताएगी आप बड़े हो आत्मा में या छोटे हो। क्योंकि यीशु मसीह 12 साल का मंदिर में था और वहां पे ग्रंथी, याजक और फरीसी बैठे थे, वहां पे यहूदी लोग बैठे थे, वहां पे सिखाने वाले व्यवस्था के। कहते थे किसका बच्चा है, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें इसको कहां से मिली। हालेलुया। उम्र के हिसाब से नॉलेज नहीं आती, परमेश्वर की ओर से नॉलेज आती है। आत्मा में आपने कितना समय बिताया वो निर्धारित करेगा आप कितना आगे जाओगे। ये नहीं कि पास्टर के साथ रहने में कितना समय बिताया। हाँ, अगर आत्मिक बंदे के साथ रहोगे तो एक दिन आत्मिक हो ही जाओगे। अगर दिल का दरवाजा खुला रखोगे, अगर बंद रखोगे दिल का दरवाजा, फिर नहीं। वो कहता मैं खटखटाता हूँ द्वार पे, जो उसका शब्द सुन के उसको खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर संगति करूंगा और उसके साथ मैं खाना खाऊंगा। Thank you Lord Jesus। यशाया 42:21। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। हालेलुया। धार्मिकता के निमित्त व्यवस्था की बढ़ाई जरूरी थी, अधिक अधिक जरूरी थी और अधिक अधिक हो रही थी। क्यों? ताकि लोग कह दें हमसे नहीं होगा। हालेलुया। देरी क्यों लग गई? जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमसे नहीं होगा, रोमी सरकार जब आ गई तो पता चल गया अब हमसे नहीं होगा। हालेलुया। तब यीशु जी कहता अब मैं करके दे देता हूं।
मत्ती 5 अध्याय उसका 17 वचन। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को आलोक करने आया हूँ। आलोक करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं उसको पूरा नहीं कर सकते थे, कहता मैं उसको पूरा करने आ गया। तभी क्या कहता है इब्रानियों 10 अध्याय उसका 7 वचन, कहता I have come to do the will of God. It is written in the scroll of me. कहता मेरे विषय में लिखा हुआ है कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आ गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसकी इच्छा पूरी। मैं बता रहा हूँ ये आत्मिक वचन है बहुत ज्यादा। आपने अगर जड़ पकड़ी इसमें, आपके जीवन से नहीं रहने वाले। हालेलुया। हालेलुया। अगर क्यों पकड़ोगे आप यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 8 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, बस थोड़ा ही है। क्योंकि जो काम व्यर्थ शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। दंड की आज्ञा शरीर पर ही होती है। अगर किसी ने चोरी की और ये थोड़ा कहेगा नहीं जी मेरा शरीर मेरे बच्चा ने दे दो, मेरी आत्मा पढ़ के ले जाओ, मैं तो बिना सार्थ का दिखती नहीं आएगी कि मैं ना देखा मेरे बच्चा ने सोना नहीं आएगा रात में। हालेलुया। पुलिस किसको पकड़ के लेके जाती है? शरीर को। मार कहाँ में पड़ती है? हालेलुया। दोबारा से पढ़ो, समझ आएगा। पढ़िए बेटे दोबारा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। शरीर दुर्बल है, इसीलिए हमें शारीरिक नहीं बनना। इसको लगी हुई है चीजें इधर उधर की, ये नहीं बनना। व्यवस्था पूरी शरीर के द्वारा नहीं हो सकती। हाँ जी। उसको परमेश्वर ने किया। उसको किसने किया फिर? परमेश्वर ने। कैसे किया भैया देखो, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में हाँ और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। उसने शरीर पर खाई है भाई मार और दंड। आत्मिक तौर पर शरीर नहीं चढ़ा, वो शारीरिक तौर पर चढ़ाया है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि उसने पूरा दाम चुकाया है हमारे पाप का, छोड़ा नहीं कुछ, पेड इन फुल। हालेलुया। तभी आप कह सकते हो कि मैं आजाद हूं। तभी मैं ये कह सकता हूं ये मेरा फोन आजाद है। अब ये किसी का नहीं है, ये किसका है? मेरा है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में नहीं है ये। हालेलुया। इंस्टॉलमेंट में जब चीज होती है आपकी होती है, वो किसकी होती है? जिसने पे किया है। आप किस्तों में दे रहे हो उसको, पर आपका तब होगा जब सारा फुल हो जाएगा, तब आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा, एनओसी। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमें एनओसी दे दी है, पेड इन फुल, रसीद हमारी छुटकारा। रसीद शैतान को दिखा दी, पाप को दिखा दी, ये ले भाई कंप्लीट, हमें क्या मिल गया? छुटकारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कब आप जाओ ताली बजाओ करके। वेरी गुड। हालेलुया। अगर आपको 1 लाख फोन की कोई कैश आपको देके बिल दे दे, ये लो बिल, ये लो फोन, बिल तो अगर कुछ रख लेगी कुछ आपको फोन दे दो। हालेलुया। कई बार कहने हैं ना कोई गल नहीं, बिल नहीं करना, बिल तुम रख लो बस मान। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर कुछ लोग आज रसीद लेके भी घूम रहे हैं, बार बार कहेंगे यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तो भाई चंगा ही है, पर लेकिन तूने वो पूंछ वाला काम किया हुआ पकड़ के। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे देख, मुंह देख, मुंह से क्या हो गया है। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं। हालेलुया। जीसस। थैंक यू फादर।
पांचवी चीज, यीशु मसीह की दशा सलीब पर उसकी असलियत को नहीं छुपाती कि वो कौन है। हालेलुया। फिलिपियों 2 है उसका 8 और 9 वचन। He humbled himself even death on a cross, therefore God exalted him. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी राह की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। सलीब की मृत्यु तक वो वफादार रहा। ऐसे नहीं कहा प्रभु बस सुनो, हो गया, मेरी पूरी ना होगी, बस अब बस कर भाई, प्रभु बस कर। बस ये कहता है प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सिर्फ एक जगह पे यीशु मसीह और परमेश्वर अलग हुए, जब पाप सारी दुनिया का यीशु मसीह के ऊपर आ गया। बस हालेलुया। सारा समय परमेश्वर उसके साथ था, बस एक वो घड़ी जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्योंकि परमेश्वर पापी से प्यार करता है परंतु पाप से नफरत करता है, वो पाप में रह नहीं सकता, इसीलिए दोनों के बीच में अंतर आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नरक में नहीं जा सकता था आत्मिक तौर पर शरीर यीशु मसीह का इस्तेमाल करके उसकी सोल नरक में चली गई। नरक में परमेश्वर अलाउड नहीं है, इसलिए यीशु मसीह पाप को लेकर नरक में पहुंच गया जहाँ पे शैतान बैठा था, ताकि उसकी अच्छे से धुलाई करके सबको बाहर ले आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये प्लान है हमारे परमेश्वर का। आप क्या समझोगे भाई जो लोग कहते हैं। अब आगे बढ़ो, एक चीज और देखो, मत्ती 27:40 वचन। और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। यीशु मसीह को अपनी पहचान दिखाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुन रहे हो। यीशु मसीह को अपनी पहचान बताने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। परंतु वो वही कर रहा था सलीब पर जो एक पुत्र को करना चाहिए। सलीब पे मृत्यु को लेकर लोगों को बचाने का काम। हालेलुया। क्योंकि पिता ने यही ठाना था कि एक पुत्र देकर बहुत सारे पुत्रों को बुला ले अपने पास। अब देखो, अगर राजा अपनी वेशभूषा चेंज करके भिखारी बनकर खड़ा हो जाए, हमारे बीच में बैठ जाए आके, तो वो राजा नहीं रहेगा क्या? आंखों का धोखा है वो। आपको वो भिखारी लगेगा, पर लेकिन उसको पता है कि मैं राजा हूं। हालेलुया। आज आपकी अवस्था कैसी भी हो सकती है, आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा कम हूं, पर अंदर से आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। हालेलुया। ये दिशा तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। 4 पुस्तकों की गरीबी दूर हो जाएगी। सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पीछे जाके कौन गरीब था भाई, वो क्या होती है। हालेलुया। कौन बीमार था भाई, बीमारी क्या होती है। डॉक्टर कहता है किसी को शुगर तो नहीं है ऑपरेशन से पहले, किसी को ये नहीं है, किसी को वो नहीं है, पूरी हिस्ट्री लेगा। जबकि मेडिकल आज भी केवल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है केवल। डॉक्टर डिग्री लेके पीएचडी करके भी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको क्या लिखते हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर। पक्का नहीं है वो,
डॉक्टर लिख के दिता है कभी ठीक है जी ऑपरेशन हो रहा हाँ मेरे साइन ने बंदे ने कुछ नहीं होता मैंने नहीं मर दिता है जिंदा बाहर आऊंगा उल्टा की लिखवाता कि पता नहीं जी मैं ट्राई करूंगा बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा मैंने नहीं पता है हालेलुया उसके हाथों में हम अपना जीवन दे देते हैं चलो जी कर लो कोई गल नहीं कर लो नाल ही वो अपना टूल वाला बॉक्स चक लेता था नाल हेल्पर सारा कुछ लिखवा लेता साइन करवा लेता अपने डेथ वारंट पे आपके लोगों को और जब ऑपरेशन होता बारी आती है ऑपरेशन की बारी आती है तो मास्क लगा होता है नीली ड्रेस लेते पता ही चलता सारे सीखने वाले वहां पे आते हैं ओ आज सीखेंगे आज खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है उसको बड़े आराम से हम अपना शरीर दे देते हैं औजारों के कैंची छुरियां उठा के ले देता सारियां कच 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 उसको दे देते हैं साइन करके दे देते हैं खुद अगर प्रभु को हमने अपना जीवन दे दिया संपूर्ण वो क्या कहता है तो पानी में से चलेगा पानी तुझे डुबोएगा नहीं तो आग में से चलेगा आग तुझे जलाएगी नहीं तो मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा वो सर्टिफिकेट देता है हालेलुया हालेलुया डॉक्टर देता कभी सर्टिफिकेट ये वाला थैंक यू जीसस हालेलुया मेडिकल टुडे स्टिल अ प्रैक्टिस आज भी प्रैक्टिस है मेडिकल आपको वो गरीब और अधिकार रहित लग सकता है गरीबी की वेशभूषा में यीशु मसीह आपको लोगों को वहां पे कुचला हुआ दबा हुआ नजर आ रहा था पर आत्मिक तौर पर वो जीवन तैयार कर रहा था हालेलुया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और कैसे हुआ छवी चीज स्वाभाविक तौर पर भी चीजों ने उस आत्मिकता को सलीब पर देखा क्या हुआ पर मनुष्य इतने फुलिश थे वहां उन्होंने उस आत्मिकता को नहीं देखा वो स्वाभाविक चीजों ने उस आत्मिकता को देखा आपको पता चलेगा भी निकालो लूका 23 अध्याय उसका 44 और निकालो मत्ती 27 की 51 और मत्ती 27 की 54 पहली चीज देखो नेचर में क्या हुआ जब यीशु मसीह सलीब पे थे जब उन्होंने जान दी और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा हालेलुया तीसरे पहर तक एक पहर 3 घंटे का होता है यानी कि देख लो क्या हुआ था तीसरे पहर तक 6 घंटे की सलीब पे था अंधकार हो गया वहां पे अंधेरा हो गया इतना अंधेरा था ये नहीं कि जैसी रात होती है वैसा अंधेरा हो गया था वैसा अंधेरा क्योंकि नेचर को भी पता चला उसको पता था कि सलीब पर कौन है वो कुछ नया बना रहा है क्यों क्योंकि उत्पत्ति में देखो गहरे अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था हालेलुया गहरे अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था चीजों को बना रहा था इसीलिए अंधकार हो गया था अंधकार जा रहा था और परमेश्वर का जीवन प्रकट हो रहा था हालेलुया थैंक यू लॉर्ड आगे मत्ती 27:51 और धरती हिल गई भूलडोल हो गया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई हालेलुया देखो मेरे भाई स्वाभाविक में चीजों को भी पता चल गया कि क्या हुआ है पर लेकिन आज लोग फिर वही गलती करते हैं यीशु मसीह को सलीब पे एक असहाय व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि ये अपने लिए कुछ नहीं कर सका हमारे लिए क्या करेगा हालेलुया ये किया हमारे लिए थैंक यू जीसस
और सारांश इसका सच्चाई शक्ति को डरा देती है। जो शक्ति में, पावर में है लोग, सच्चाई के द्वारा उनको डर लगता है कि हमारी शक्ति कहीं चली ना जाए, हमारी पावर कहीं चली ना जाए। थैंक यू जीसस। और जो धर्म के लीडर थे वो इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनको डर था कि उनका जो रुतबा है वो खत्म हो जाएगा। जो वो लोगों पर अधिकार, इधर आएंगे उधर जाएंगे, वो ये कर देंगे, उधर चले जाएंगे, प्रभु तुझे मारेगा, ये लेके आना फटाफट। हालेलुया। ऐसे ही होता है भाई चर्चों में कई बार। आज पादरी पुराना नियम उठा के लोगों की शांति बना देता है, डरा के डरावने वचन। आज आपका कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। केवल टाइट, प्रभु पहले टाइट मांग रहा था, आज आपको पूरा का पूरा मांग रहा है। हालेलुया। कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, वो सब प्रभु का है। हालेलुया। उसकी बाहर की पीड़ा उसकी पहचान को मिटा ना सकी। हालेलुया। उसकी बाहर की पीड़ा उसकी पहचान को मिटा ना सकी। वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है।